दोस्तों मेरा नाम है सूरज चौधरी। अपन फिर से आए हैं नए वीडियो के ऊपर चर्चा करने। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो क्या, लेकिन मैं तो वीडियो बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आप सबने पता होगा यानी कि खालिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। अमृतपाल था, वो कितना मुद्दा उठा रहा था उसको, यानी कि उसका तो पता ही नहीं है अब, यानी पुलिस ने उसको ऐसा गिरफ्तार कर रखा है ना। तो खालिस्तान आप सबको पता होगा, खालिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही थी। तो खालिस्तान में ये था कि एक यानी कि निज्जर था जिसको यानी कि कनाडा में जाकर किसी अनजान व्यक्ति ने मार दिया गया था। इस किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा उसको टपका दिया गया था। और वैसा यानी कि पाकिस्तान में भी हो रहा था, कहीं जो आतंकवादी थे जिनको भी टपकाया जा रहा था। तो ये सब क्या था, इसमें ये सब बताया जा रहा है, यानी कि खबर निकल के सामने आई है अमेरिका के द्वारा कि इसमें सब भारत के व्यक्तियों का हाथ था, भारत का व्यक्ति का था, जिसका हाथ था, जिसने यानी कि उसको मारा था। ये सब चीजें आ रही है। तो क्या बात है, यानी कि वास्तव में अनजान व्यक्ति क्या इंडिया से ही था या अमेरिका झूठ बोल रहा है, क्या है, ये सब चीजों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 1 मिनट दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, है ना, सॉरी दोस्तों, सॉरी, है ना, तो सॉरी बोल दिया मैंने, है ना। आगे बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है कि जो हमारे यानी कि अनजान व्यक्ति के द्वारा यानी कि निज्जर था, जिसको यानी कि खालिस्तान का समर्थक था, खालिस्तान की मांग करता था। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि रहते कनाडा में है, यानी कि नागरिकता वहां की ले रखे हैं और मतलब रखते हैं इंडिया से। ये गजब का सिस्टम है ना। तो इसका सिस्टम के पीछे भी हाथ वही है, यानी कि पाकिस्तान का इसके सबसे पीछे हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान इनको फंड देता है, इनको यानी पैसा देता है कि ऐसी अफवाहें, ऐसी आतंकवादी जैसी चीजें, और यानी कि भारत को एक चीजें टूटे, क्योंकि बांग्लादेश यानी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को तोड़ दिया गया था, यानी कि पाकिस्तान में ही था, जिसको बांग्लादेश अलग देश बना दिया गया था। तो उसका बदला लेना चाहता है, यानी कि वो यानी कि अभी भी अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा खज रखा है, यानी कि अंदर से खुद एक बहुत ज्यादा खज जाता है ना व्यक्ति, दुखी होता रहता है, वैसा सिस्टम हो रखा है पाकिस्तान के साथ। तो वो यानी कि फंड देता था, यानी कि पन्नू को, निज्जर को, इन 2-3 और व्यक्ति थे जिन सबको यानी कि फंड देता था, और जिससे ये अपना इतना मुंह बक 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 करते हैं, क्योंकि इनको मतलब तो है नहीं, इनकी जमीन वगैरह जरूर थी, लेकिन ये रहते यानी कि सिटीजनशिप ले रखे थे, यानी कि यहाँ की, अमेरिका की, कनाडा की, लेकिन मुंह कुत्ते की तरह खोलते थे इंडिया के बारे में कि खालिस्तान बनना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो ऐसे करते थे। तो हमारे यानी कि इंडिया मेरा मतलब किसी अनजान व्यक्तियों के द्वारा, अननोन व्यक्तियों के द्वारा इनको यानी कि इनको उड़ाया जा रहा था, जब दबा के उड़ाया जा रहा था। तो कनाडा का एक व्यक्ति था, यानी कि नागरिकता ले ली थी उसने, यानी कि निज्जर ने नागरिकता ले ली थी। तो किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा उसको उड़ा दिया गया। तो यानी कि कनाडा था वो, यानी कि उसको यानी कि हमारी एम्बेसी थी, यानी कि जहां पर हमारे यानी कि एम्बेसडर बैठते थे, बात कर रहे थे कि यानी कि अनजान व्यक्तियों के द्वारा उड़ाया जा रहा है कनाडा में, है ना। तो जैसे उड़ाया गया निज्जर को, तो वहां पर यानी कि ट्रूडो था, जस्टिन ट्रूडो, वो भड़क गया, उठ गया, क्योंकि वहां की नागरिकता, वहां पर रहने वाले व्यक्ति को उड़ाया जा रहा है। और यानी कि उड़ाना हमारे लिए, यानी कि अनजान व्यक्ति उड़ा रहा है, वो हमारे लिए सही, जो हमारे देश के यानी कि टुकड़े करना चाहता है। तो हम इससे कैसे सह सकते हैं। 100 यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला, तो इतना कमजोर भी हमारा देश नहीं हो सकता है। तो यानी कि तो किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उड़ाया गया। मैं तो मतलब मुद्दा खुद ही बोल रहा हूं, जो बाद में क्या बोलूंगा, लेकिन वो अभी से बोलना शुरू कर दिया। यार मेरे को इतना बोलना नहीं आता है, जितना हो सकता है उतना बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन है ना। तो यानी कि अनजान व्यक्तियों द्वारा उसको उड़ा दिया गया, तो वो अच्छा था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो कहता है कि क्यों उड़ा दिया गया, यानी कि वो हमारे यानी कि झंडे को किस तरीके से गिरा रहे थे वहां पर यानी कि आंदोलन, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, यानी कि होना कहां पर चाहिए, लेकिन कर रहे वहां पर थे, जैसे कि दिखा रहे थे हमारे, यानी कि जो वहां पर व्यक्ति रहते थे, यानी कि है ना, जिनको दिखा रहे थे। तो वहां पर हमारे व्यक्ति भी कमजोर नहीं थी, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, हमारे देश का समर्थन किया। उन्होंने भी यानी कि नारे वगैरह लगाए, स्लोगन वगैरह लगाए, तो उन्होंने भी हमारे देश का समर्थन किया और उन्होंने भी पीछे नहीं हटे। तो यानी कि एम्बेसडी, यानी कि जहां पर हमारे एम्बेसडर बैठते हैं, यानी कि उनके यानी कि विदेश मंत्री वगैरह होते हैं, जो वीजा वगैरह बनाते हैं, एम्बेसी वही होती है ना। तो वहां पर जो हमारे वहां की अंदर जाकर वहां पर हमला किया जा रहा था हमारे यानी कि एम्बेसडर के ऊपर। तो ये सब चीजें यानी कि एक यानी कि कमजोर देश की निशानी थी। तो यानी कि इस तरीके से यानी कि हमारे देश में अनजान व्यक्ति, किसी को गुस्सा आ गया कि अनजान व्यक्ति को कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो उसने वहां पर ठोक दिया, निज्जर को ठोकते ट्रूडो को गुस्सा आया, वो बिलकते फिरा कि इंडिया ऐसा सब कुछ कर रहा है। तो ऐसा यानी कि हमारे देश के लोगों को मार रहा है। उसको ये सब कुछ पता है कि यहाँ पर ये सब चीजें हो रही है, गलत किया जा रहा है, किसी देश को तोड़ने की मांग की जा रही है, इतना बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा है हमारे देश का, और वो उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहा है। हमारे देश के सब कुछ बोल चुके हैं कि ये सब चीजें गलत हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता है कनाडा, और फिर यानी कि अनजान व्यक्ति उसको मार दिया जाता है, निज्जर को।
तो ये सब कुछ होता है। तो फिर ये सब कुछ होता है तो इधर उधर फिरता है, वो अमेरिका के पास जाता है, लेकिन अमेरिका को सब कुछ पता होता है किसके द्वारा मारा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। वहाँ की खुफिया एजेंसी को सब चीज़ें, CIA हो है ना, वहाँ की खुफिया एजेंसी, उसको सब कुछ पता था किस तरीके से कौन मार रहा है, किस तरीके से मार रहा है। तो सब कुछ चीज़ें चुप रही थी, क्योंकि उस समय G20 भी चल रही थी। तो उस समय बोलना, यानी कि ये अमेरिका ने ही कुछ बोला भी नहीं, और ट्रूडो को भी समझा दी भैया अभी इनके बारे में कुछ नहीं बोलो, ना हम कुछ बोलेंगे, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। फिर बीच में यानी कि हमास इजराइल का वॉर आ गया, तो वो समाप्त हो गया, लेकिन अब बिल्कुल शांति का माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यानी कि अमेरिका ने यानी कि केस निकाला ये, और बोला कि ये सब चीज़ें करा रहा है वो इंडिया करा रहा है। बिल्कुल हमारे यानी कि इंडिया का व्यक्ति था। CRPF के कोई जवान थे जिन्होंने यानी कि एक व्यक्ति को देखा, यानी कि व्यक्ति को जो इसके योग्य था, जिसको देखा, और उस योग्य व्यक्ति को 83 लाख रुपए के यानी कि पैसे दिए गए, और उसको बोला गया उसको टपका दिया जाए पन्नू को। यह पहले था निज्जर के ऊपर, लेकिन अब ये था पन्नू को टपकाने की बात हो रही थी, और ये चीज़ें हो रही थी जून में ही होना शुरू हो गई थी पन्नू को टपकाने के बाद। लेकिन अमेरिका इसको दबा के रख रहा था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा यानी कि यूक्रेन रसिया हो रहा था, उस समय बहुत चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये छोटा सा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके लिए ये छोटा सा मुद्दा था अमेरिका के लिए, वो यानी कि तो उस समय वो खेलना नहीं चाहता। लेकिन अभी बिल्कुल शांति, इतना कुछ हल्ला हुल्ला नहीं है। तो अभी इस समय वो सब चीज़ें निकली। तो गुप्ता जी थे जिन्होंने रिश्वत यानी पैसे लिए थे, रिश्वत तो क्या ली थी, गुप्ता जी थे, जो अननोन व्यक्ति जो पन्नू को दम यानी कि उड़ाना चाहते थे। और जो हमारे जो व्यक्ति था जिसने 83 लाख रुपये लिए थे, वो पकड़ लिया है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि वो अमेरिका का व्यक्ति था पन्नू, जो अमेरिका अपनी छवि नहीं खराब करना चाहता। क्योंकि अमेरिका में अगर किसी उसका नागरिक मर जाता तो अमेरिका की छवि खराब हो जाती, कि इंडिया का एक गरीब देश यानी कि इंडिया का आके व्यक्ति अमेरिका के जो सिटीजन यानी कि नागरिकता रखता है, जो उसको आके मार दिया गया, तो एक उसकी छवि खराब हो जाती है, जो उसका रुतबा है, जो उसका वर्चस्व है, वो खराब हो जाता। इसलिए उसने सबसे पहले ही एक्शन ले लिया कि ये इन सब चीज़ों को समाप्त किया जाए। ये सब चीज़ें हैं जिनको सामने लाया जाए सभी देशों के सामने। तो ये सब चीज़ें लाई गई। और जो उसकी तरह जो गुप्ता जी थे, उसका नाम तो मैं अभी पूरा नहीं जानता हूँ, गुप्ता जी के बारे में सब चीज़ें लाई गई कि गुप्ता जी को 10 साल की सज़ा हुई है, और उसके ऊपर जो भी एक्शन है जो और लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि उस व्यक्ति को छुड़ाया जाए, अनजान व्यक्ति को। ऐसे कई व्यक्ति है जो यानी कि हमारे देश को ऐसे जो हमारे देश के खिलाफ है, एंटी नेशनल है, यानी कि देशद्रोही है, जो यानी कि यहाँ से तो खा पी लेते हैं और कई दूसरे देशों में जाकर हमारे देश के बारे में गलत सलत बोलते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को उड़ा देना चाहिए। और मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि उन व्यक्तियों को जो अमेरिका में जाकर वो व्यक्ति है जिसको पकड़ लिया गया, उसको छुड़वाने की कोशिश की जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।